दोस्तों अब हम बात करेंगे यूको बैंक की जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 11,003 करोड़, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो है दोस्तों 29.8, जो कि देखने में एक अच्छी वैल्यूएशन लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपेरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 4.75%, जो कि एक एवरेज आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 4.75%, जो कि एक एवरेज आरओआईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 95.4%, जो कि एक बहुत ही शानदार प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो की, वो है दोस्तों 10.5, जो कि देखने में लगती है काफ़ी ज़्यादा डेट टू इक्विटी रेशो। पर आपको मैं बता दूं, ये है एक बैंक की डेट टू इक्विटी रेशो, और कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशो ज़्यादा होना कोई इशू वाली बात नहीं होती, क्योंकि कंपनी का मेनली काम ही डेट पर पैसा लेना होता है और उस डेट को आगे देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट की अर्निंग करना होता है। तो जिस वजह से कंपनी की बुक्स में डेट ज़्यादा बना रहता है, उसी वजह से डेट टू इक्विटी रेशो ज़्यादा रहती है। तो ओवरऑल ये कोई चिंता की बात यहाँ पर नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करूँ फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स एवरेज हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी की वैल्यूएशन पर और चेक करते हैं उसी के सेक्टर की टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। अगर बात करें दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, उसकी पीई रेशो है दोस्तों 8.09, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसकी पीई रेशो है 6.42, पंजाब नेशनल बैंक, उसकी पीई रेशो है 19.05। वहीं बात करें यूको बैंक की, उसकी पीई रेशो है 29.84। तो अपने सेक्टर की टॉप कंपनी से कंपैरिजन करें तो कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले दोस्तों इस साल कंपनी की बुक वैल्यू में भी ग्रोथ आ गई है, जो कि 19.73 से बढ़कर 21.55 हुई यहाँ पर हो गई है, जिसका मतलब कंपनी के एसेट्स की वैल्यू यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रो हुई है। तो फाइनली दोस्तों चलते हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट पर, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है, और देखते हैं कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर्स कैसे यहाँ पर डिक्लेयर करे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों रेवेन्यू की, तो पिछले क्वार्टर के अंदर दोस्तों कंपनी ने जो रेवेन्यू दिखाया था वो था दोस्तों 5,219 करोड़ का, जो कि इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों बढ़ गया है और वो हो गया है दोस्तों 5,552 करोड़ का। तो दोस्तों यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू कंपनी का बढ़ गया है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं क्या रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ नेट प्रॉफिट में भी कंपनी की उछाल आई है, जो कि 402 करोड़ से बढ़कर 503 करोड़ यहाँ पर हो गया है। तो अगर बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पर पॉजिटिव आया है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट का कंपैरिजन, कि कंपनी अपने पिछले साल के मुकाबले इस एक साल में क्या हमें यहाँ ग्रोथ करती दिखाई देती है, या स्टेबल खड़ी दिखाई देती है, या पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है। तो अगर बात करें दोस्तों रेवेन्यू की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो 4,627 करोड़ का यहाँ रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों बढ़ गया है और 5,552 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू को जनरेट कर दिया है। तो अगर दोस्तों बात करूं तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू जनरेट किया है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली रेवेन्यू जनरेट यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं क्या ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है। तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली बढ़ने के बाद भी पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर जो कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा था वो 653 करोड़ रहा था, जो कि इस क्वार्टर के अंदर गिरकर 503 करोड़ यहाँ पर हो गया है, जो कि दोस्तों एक अच्छी बात नहीं है। उसके बाद ओवरऑल दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कंपनी ने यहाँ पर अच्छा रिजल्ट पेश किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में भी ग्रोथ आई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है। पर अगर बात करूँ ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट की, तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रेवेन्यू में तो यहाँ ग्रोथ आई है, पर रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी ईयर ऑन ईयर नेट क्वार्टरली नेट प्रॉफिट यहाँ पर डी ग्रोथ रही है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करूं तो कंपनी कम से कम यहाँ पर सेल जनरेट करने में कामयाब रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो चाहे ईयर ऑन ईयर क्वार्टर हो। कंपनी की मैनेजमेंट ने अपनी सेल्स को ड्रॉप होने नहीं दिया है, ये एक अच्छी बात है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट भी बढ़ा के दिया है, वो भी एक अच्छा पॉइंट है। पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स बढ़ने के बावजूद भी नेट प्रॉफिट गिर गया है, वो एक यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट सामने जरूर आया है। ओवरऑल दोस्तों इस रिजल्ट की अगर बात करें तो ये एक आउटस्टैंडिंग रिजल्ट भी नहीं है, और अगर बात करें दोस्तों तो ये बिल्कुल पुअर रिजल्ट भी नहीं है। ये दोस्तों एक एवरेज रिजल्ट हम इसको कह सकते हैं कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर जरूर अच्छा रिजल्ट दिया है, पर ईयर ऑन ईयर कहीं ना कहीं सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट बढ़ाने में कामयाब नहीं रही, या फिर यूँ कह सकते हैं कि कंपनी ने सेल्स बढ़ा तो दी है पर मार्जिन कहीं ना कहीं अपना कम कर लिया है। तो ओवरऑल दोस्तों क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये एक एवरेज रिजल्ट यहाँ पर कंपनी ने पेश किया है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो। वैसे तो दोस्तों बैंकिंग
और फाइनेंस कंपनीज़ का कैश फ्लो हमेशा नेगेटिव में रहता है। पर यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल शॉकिंग चीज़ देखने को मिल रही है कि कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ पर कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव है, जो कि मार्च 2023 के बाद भी बना हुआ है। क्योंकि बैंकिंग का काम ही होता है अपने कैश को बाहर देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाना। तो कंपनी ने यहाँ पर कम कैश देकर भी यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें ग्रोथ करके दिखाई है। ईयर ऑन ईयर भी रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ा के दिखाया है। तो दोस्तों और यहाँ पर कैश फ्लो भी कंपनी का पॉजिटिव है, तो जिसकी वजह से कंपनी को कैपिटल कम यूज़ करना पड़ेगा अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, जो कि 95.39% है। और शुरू से प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों हमें जो दिख रही है वो 95.39% ही बनी हुई है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करूँ कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों एवरेज हैं। अगर बात करूँ दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, वैल्यूएशन दोस्तों इस समय ज़्यादा चल रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ गई है। उसके बाद बात करूँ दोस्तों कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट दोस्तों कंपनी का एवरेज आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने सेल्स में भी ग्रोथ दिखाई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है। वहीं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रेवेन्यू में तो ग्रोथ जरूर आई है, पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में डी ग्रोथ दिखाई है। ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पर एवरेज है। कैश फ्लो दोस्तों यहाँ पर एक बैंकिंग कंपनी के होने के बावजूद भी यहाँ पर पॉजिटिव है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके बाद करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग में दोस्तों स्टेबल है और पिछले क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर में भी 95.39% बनी हुई है और प्रमोटर्स ने अपनी किसी भी तरह की होल्डिंग को यहाँ इस क्वार्टर में कम नहीं किया है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है। तो दोस्तों ये था मेरा क्वार्टर 3 रिजल्ट का एनालिसिस यूको बैंक कंपनी का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे भी आप कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का एक सही एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।